क्लास 11 2018 का हम लोग अकाउंटेंसी एमसीक्यू और एसएक्यू को कर रहे हैं। जो लोग वीडियो से करें डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए क्या है भाई, कैपिटल अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट क्या है भाई? कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ये तो फर्स्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग। उसके बाद अंडर मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग इज डन बिटवीन, मैचिंग कंसेप्ट में मैचिंग किसके बीच में क्या कराया जाता है? एक्सपेंस एंड इनकम। देखो क्या है, अंडर मैचिंग कंसेप्ट मैचिंग इज डन बिटवीन, मैचिंग किसके बीच में होता है भाई? एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी सर, एसेट एंड लायबिलिटी में मैच कराते। चलो एक्सपेंस इनकम ना सर, एसेट एंड लायबिलिटी मैच कहाँ कराते हो भाई? बैलेंस से टैली कराते हो ना। चलो एक्सपेंस और इनकम में कौन सा जीवन में आप मैच कराए हैं? कोई जीवन ऐसा आया है 11 में? आएगा सर। तो बैलेंस से तो पगलेट लोग का कुछ भी आ सकता है। आई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नेक्स्ट क्या भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस। चलो नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेज इज अंडर, आउटस्टैंडिंग वेजेज क्या है भाई? कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड। परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड परचेज अकाउंट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। फर्नीचर किन के परचेज में लिखता है? इसको कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन। लिखना था इधर, लिखा उधर, एरर्स ऑफ कमीशन। प्रिंसिपल नहीं होगा भाई, प्रिंसिपल माने सिद्धांत ही गलत है। अच्छा हम कमीशन का, चलो एरर्स ऑफ कमीशन, रिलेशन बिटवीन ओनर एंड हिज बिजनेस डिपेंड अपॉन विच कंसेप्ट? एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट वाला बिजनेस अलग है और मालिक अलग है, इसलिए कैपिटल को कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। Which of the following is not a qualitative characteristics of accounting information presentation? Sure, next. On which basis of accounting is doctrine of conservatism of accounting observed? Doctrine of conservatism कौन सा concept पे observe किया गया था? Accrual basis. Doctrine of conservatism, रुक जाओ। Doctrine of conservatism तो कहता है कि follow custom of the society, follow custom of the सोसाइटी। तो सोसाइटी मिक्स बेसिस पे होता है, कैश बेसिस पे होता है, एक्रूवल बेसिस पे होता है। ऑन विच अकाउंटिंग इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म अकाउंटिंग ऑब्जर्व? डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब समाज में जो हो रहा है उसको देखते हुए काम को करो, उसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहते हैं। मिक्स बेसिस। द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का पप्पा कौन था? लुक्का पासिओली। नेक्स्ट, according to which principle business even proprietor of the business is treated as a creditor of business? मालिक जो बिजनेस का है वो क्रेडिटर कहलाता है। कौन सा कंसेप्ट ये बात बताता है भाई? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय, कौन इशू किया था? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ। दोज हु सेल गुड्स ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड, है जो उधारी में बेचेगा उसको क्या कहते हैं? जो उधारी में बेचेगा उसको क्या कहते हैं? Who sell goods on credit are called, जो बेचेगा के ना भाई। Those who sell, those who sell goods on credit are called debtors। क्रेडिट पर से रहते तो क्रेडिटर। टोटल का कैपिटल ऑफ बिजनेस है फॉर्म 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 40,000, एक्सटर्नल लायबिलिटी 25,000, तो टोटल एसेट कितना होगा? तो जोड़ लो ना, 1 लाख और 40 कितना? और 1,40,000 और 25 1,65,000 जोड़ लो। टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट होता है। टोटल लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? टोटल एसेट। तो हो जाएगा आपका कितना? 1,65,000। नेक्स्ट, मशीन कॉस्ट 50,000, इंस्टॉलेशन चार्ज 10,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000, लाइफ है 10 साल। पूरा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सुन लो, 50,000 है, इंस्टॉलेशन चार्ज 10,000, तो 50 प्लस 10 60,000, स्क्रैप वैल्यू कितना? 5,000, तो 60,000 माइनस 5,000 कितना हुआ? 55,000। 55,000 डिवाइड बाई 10 कितना हो रहा? 5500। लिख दो हाथ से वहीं पे, 60,000 प्लस 10, 50,000 प्लस 10,000 माइनस 5,000, 50,000 प्लस 10,000 माइनस 5,000 भागा 10 डिवाइड 10, डिवाइड 10 कितना आ रहा? 5500। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, ऑन 1/1/17 मिस्टर एक्स ड्रॉ बिल और मिस्टर वाई फॉर 5 मंथ। द डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा? 1/1 को किया है ना भाई, तो 5 महीना 3 दिन, 5 महीना तो कितना आ रहा है? 4 6 17।
4 6 17 डी नंबर. इन केस ऑफ डिजोनर बिल नोटिंग चार्ज इज बोर्न बाय. नोटिंग चार्ज कौन देगा भाई? ड्रॉइंग. कौन देगा? तुम बेटा बिल को डिजोनर कराएगा तो तुम ही ना भरेगा, हम थोड़े ना डिजोनर कराए हैं. तो जो डिजोनर कराएगा वो भरेगा. ड्रॉइंग. नेक्स्ट, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल, देख रहे हो, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन ओपनिंग कैपिटल इट डिनोट्स. क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग से कम है, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग से कम है, इसको क्या कहते हैं भाई? लॉस. सरप्लस और डेफिसिट ऑफ नॉन ट्रेडिंग सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट. सरप्लस आ जाए या डेफिसिट आ जाए तो कहां ट्रांसफर करते हैं? याद करो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करते थे. सरप्लस आया तो कैपिटल फंड में ऐड, और डेफिसिट आया तो कैपिटल फंड में माइनस. क्या आनंद कर रहा है ना? चलो नेक्स्ट. ओपनिंग कैपिटल 1.5 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 2,75,000, ड्रॉइंग है 25,000, तो फर्दर कैपिटल 45,000. बोला ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? तो क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दो ड्रॉइंग. 1 लाख 2,75,000 और 25 कितना हो रहा? 3 लाख. माइनस कर दो 1.5 लाख और माइनस कर दो 45,000, तो 3 लाख माइनस 1,95,000 कितना आ रहा है? 3 लाख माइनस 1,95,000, 1,05,000 आ रहा है क्या? 1,05,000 आ रहा है. जोड़ दो वहीं पे. 2,75,000 प्लस 25,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 45,000. 2,75,000 प्लस 25,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 45,000. सर ये कहाँ से आ रहा है? तो कर दो आपका 1,05,000 आएगा. नेक्स्ट 20 नंबर. सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ. सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम किसका सिस्टम है भाई? सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ किसका है? डबल एंट्री का सिंगल एंट्री? सिंगल एंट्री. क्या क्वेश्चन पूछा रहे हो बाबा? बस सिंगल एंट्री क्या है भाई? जो सिंगल एंट्री है. बस सिंगल एंट्री क्या है? तो भाई जो सिंगल एंट्री, बात खत्म. नेक्स्ट, कंपनी मीन्स कंपनी, जैसे डेफिनेशन था ना. कंपनी मैंने क्या बोला? कंपनी. नहीं समझे? कंपनी मीन्स विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, और प्रीवियस कंपनी यही तो डेफिनेशन था ना. तो वहीं पे यहाँ बोला सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिंगल एंट्री. चलो नेक्स्ट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMS? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस. ROM इज टेम्पोररी मेमोरी. For a year during closing balances of creditor 1.5 लाख और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस. ओपनिंग है 1.5 लाख, क्लोजिंग है 2,70,000. पेड टू क्रेडिटर 1,30,000, तो क्रेडिट परचेस कितना होगा? अरे बाबा क्रेडिटर का अकाउंट खोल लो. क्रेडिटर का अकाउंट खोलते हैं तो ओपनिंग को क्रेडिट में BD और क्लोजिंग को डेबिट में CD. तो डेबिट में कितना आएगा? 2,70,000. और कैश पेड टू क्रेडिटर डेबिट में ही डालते हैं 1,30,000. तो 2,70,000 और 1,30,000 कितना हो रहा है? 4 लाख. 2,70,000 और 1,30,000 कितना हो रहा है? और 4 लाख माइनस 1.5 लाख, 2.5 लाख. लिख दो हाथ से. 2,70,000 प्लस 1,30,000 माइनस 2,70,000 प्लस 1,30,000. अरे क्रेडिटर का अकाउंट खोलना है रे बाबा. क्रेडिट में जाके BD कर देना, क्लोजिंग वाला को डेबिट में CD, और क्रेडिटर पेड हो रहा है तो डेबिट में लिख देंगे टू क्रेडिटर. समझा? डेबिट में जोड़ देंगे, क्रेडिट में घटा देंगे. डेबिट में जोड़ देंगे, क्रेडिट में निकल गया. चलो नेक्स्ट. फ्रॉम डेटर अकाउंट वी कैन असर्टेन. डेटर से क्या निकालते हो भाई? क्रेडिट से. डिफाइन एसेट. बोला एसेट क्या है? एसेट है तुम लोग का घर में तो लिख देगा डेफिनेशन. एसेट लिखवाए थे ना. एसेट मींस जनरेट द इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर. एसेट कुछ भी हो सकता है जिससे फ्यूचर में लाभ मिलने वाला है, उसको कहते हैं एसेट. क्या कहते हैं? नहीं समझे? एसेट रहता तो बढ़िया संभाल कर रखते हो अलमारी में, है तो कहीं पर रखते हो. नहीं समझे? बोलते हैं संपत्ति है, वैसे फेंक रहा तुम. समझे? एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर लिख देना. What do you mean by अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल लिख रहा, लिखवाए थे क्या? अकाउंटिंग साइकिल में क्या होगा? रिकॉर्डिंग. पहले क्या होगा? रिकॉर्डिंग, दैट इज जर्नल. क्लासिफाइंग, दैट इज लेजर. पहले तो रिकॉर्डिंग होगा ना. पहले रिकॉर्डिंग, सुन रहा तुम लोग? पहले रिकॉर्डिंग माने जर्नल, फिर क्लासिफाइंग माने लेजर, फिर क्या? रुको ना भाई. पहले क्या? रिकॉर्डिंग, फिर क्या उल्टा सीधा बकरा तुम लोग? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग. समराइजिंग माने ट्रायल बैलेंस. समझ पा रहे क्या बोल रहे? एनालाइजिंग, समझ रहे? फिर इंटरप्रेटिंग.
एनालाइजिंग, फिर इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग माने कम्युनिकेशन ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट, एनालाइजिंग माने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या लिखोगे? अकाउंटिंग साइकिल रेफर्स टू, अकाउंटिंग साइकिल क्या लिखोगे? पहले रिकॉर्डिंग, फिर नहीं रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, बस खत्म। इसी क्या कहते हैं? अकाउंटिंग साइकिल। क्या कहते हैं? क्लियर? साइकिल रे बाबा, साइकिल। क्लियर? लिखवा दे रहा है, रुक जाओ। व्हाट आर द फंडामेंटल अजम्पशन अकाउंटिंग? क्या होता है बता दो। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बोलो। हम आज कराए हैं, हम यहाँ नहीं कराए जीसीए। जीसीए क्या होता है बताओ? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है? जीसीए। क्या रे बाबा? G4, C4, A4 एक्रूअल, G4 गोइंग कंसर्न, C4 कंसिस्टेंसी, A4 एक्रूअल। इसी को कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। जीवन भर याद रखना। यस, अच्छा जीवन भर याद रखना, अच्छा बात बोल रहे हैं हम। तो अकाउंटिंग एजम्पशन के फंडामेंटल तो कितना? 3। क्या है? जीसीए। तुम्हारा मास्टर जीसीए बोला था? तो क्या है बोला? ये बताया, हम बोलते हैं इसे G4 गोइंग कंसर्न, C4 कंसिस्टेंसी, A4। क्या मेरा वीडियो देख लिए होंगे कहीं? कहाँ से देंगे सर? स्कूल में करा है। अरे तुम्हारा सब्जी देख लिए होंगे। छोड़िए, हम आओ आगे बढ़ते हैं। What do you mean? क्यों सर लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हैं? क्या बात कर रहे हैं? कोई रिकॉर्डिंग का बात है क्या? सर लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हैं? क्या जानते हो? वो हम लोग के पास तो डिटेल आता है। आइए नेक्स्ट। व्हाट डू यू मीन? क्या सर लोग का बात करें? कौन सा देखें? सर लोग बहुत है, समझ पा रहे? हम लोग भी सर का वीडियो देखते हैं, सर भी हमारा वीडियो देखता है, ऐसा थोड़ी। आइए, हम लोग भी सर लोग हैं, हम लोग खान सर का वीडियो नहीं देखते? देखते ही नॉलेज वाला बात क्या नहीं देखेंगे। आइए, व्हाट डू यू मीन बाय कंटीजेंट लायबिलिटी? वीडियो बनाइए देखने के लिए ना, कोई भी देख सकते। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है बाबा? कंटीजेंट लायबिलिटी माने भविष्य में, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? भविष्य में अचानक से लायबिलिटी आ जाएगा, समझ पा रहे? इशू कहते हैं कंटीजेंट, इशू कहते हैं कंटीजेंट। एग्जांपल दे सब समझ में आएगा। सुनो ध्यान से। भविष्य में अचानक से क्या हो जाएगा? एक तो लायबिलिटी आ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या कहते हैं? सुन लो ध्यान से। अचानक से कैसे लायबिलिटी आ जाएगा? अच्छे सुनो। जैसे मान लो कि हम यहाँ इनको ले गए और गारंटी दे दिए कि आप इसको सोना दे दीजिए। मान लो हमको किसी सोना वाले से जान पहचान है, हम इसको बोले सोना दे दीजिए बाकी में। अब ये 5 लाख का सोना ले लिया, इसका काम हो गया। बोला था 2 महीने बाद पैसा देंगे, लेकिन नहीं दिया, तो सोना वाला किसको पकड़ेगा? हमको। हम बोले थे भाई, तो हमारे ऊपर एक तो लायबिलिटी गिर गया कि नहीं गिर गया? इसी को कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। इसको क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? जैसे एग्जांपल है बिल डिस्काउंट। एग्जांपल क्या है? जैसे बैंक से जाके बिल डिस्काउंट कराते बिल सब एक्सचेंज में, अब पैसा नहीं देते तो बैंक वाला किसको पकड़ता है? हमको। वो उसको नहीं पकड़ेगा, आपको पकड़ेगा कि आपको पैसा दे दो, पैसा दीजिए चुपचाप। समझे? तो कंटीजेंट लायबिलिटी मींस लायबिलिटी, समझ पा रहे हैं, डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स इन फ्यूचर, हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल बिल डिस्काउंट इवेंट्स के ऊपर है ये। समझ गए क्या बोला? अचानक से एक लायबिलिटी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद क्या भैया? व्हाट इज फंडामेंटल इक्वेशन? फंडामेंटल इक्वेशन क्या होता है भाई? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस, अरे बाबा अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन? प्रॉफिट arise on ordinary course of business. Profit arise on ordinary course of, gain arise on sale of asset. Gain arise on sale of, संपत्ति को बेचेंगे तो गेन होता है उस पे, और प्रॉफिट कमाया जाता है, बिजनेस से कमाया जाता है प्रॉफिट। समझा क्या बोले कि नहीं समझा? अब मान लो बल्ब ले लिए 150 में, एसेट नहीं है, बाकी एग्जांपल गलत हो गया। पंखा ले लिए, पंखा भी एसेट नहीं है। मान लो एक फर्नीचर टेबल ले लिए 1000 में, बिग डैश, उतना बढ़िया एसेट नहीं होता, एसेट है। 1000 का मान लो टेबल ले लिए, एग्जांपल टेबल ले लिए, और यही टेबल आनंद को 2000 में बेच दिए। फर्नीचर लकड़ी ले लिए 1000 का, यही लकड़ी बेच आनंद को 2000 में, तो कितना गेन हो गया?
इसी को कहते हैं गेन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनसेटिंग एरर? कंपनसेटिंग एरर मींस बैलेंस विल बी मैच बट सम मिस्टेक्स आर देयर। बैलेंस विल बी मैच बट सम मिस्टेक्स आर। आंसर आ गया लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वो बोलता है ना सीआईडी में, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसे बोलता है ना। दरवाजा तो शक का दृष्टि देखता है। वाह, देखिए यही डायलॉग रहता है ना वो लोग का। नेक्स्ट, व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? सुना, सस्पेंस अकाउंट ओपन, समझ पा रहे हैं? at the time of preparation of trial balance if difference arise। if difference, सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जब डिफरेंस अराइज होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? सस्पेंस। किसका? इट इज अ डमी अकाउंट। इट इज अ डमी अकाउंट, मतलब जो जिंदा हुआ मरने के लिए। इट इज अ डमी अकाउंट। समझा क्या बोले? डमी डमी डमी। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये को बताना है एग्जांपल एरर ऑफ प्रिंसिपल का। समझ पा रहे? समझ रहे हैं? क्या क्या एग्जांपल देगा तुम? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एसेट परचेज बट रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट। एसेट परचेज बट रिकॉर्डेड इन, संपत्ति किन के बोलता खर्चा हो गया, माने तुम्हारा मिस्टेक, तुम्हारा कंसेप्ट गड़बड़ है। मान लो जमीन किन को आया, बोला 2 लाख खर्चा हो गया। जब खर्चा हुआ बेटा, खर्चा मैंने क्या खाया है, मजा लिया है। समझा क्या बोले? संपत्ति की नाम खर्चा थोड़ी ना हुआ। What is error of omission? Error of omission arise due to non-recording of transaction. Errors of omission arise due to non-recording of transaction. Transaction लिखे नहीं, इसको कहते हैं errors of omission। साक्षी लिखा हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, चैप्टर लिखवाए थे ना, किसी के पास अभी लिखा हुआ है तो दीजिए, जिसके पास नहीं है ग्रुप में भेज दिया जाएगा, फोटो ले लेगा। चलो नेक्स्ट, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। रिजर्व माने क्या होता है? बैलेंस सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। सेट असाइड माने साइड कर देना, कमा कर रुपए जमा। रिजर्व बीएसटी का डेफिनेशन क्या है? इस अकाउंट्स का डेफिनेशन है। अकाउंट्स वाला डेफिनेशन बीएसटी में कॉपी किया गया है। क्या बोल रही है आप? रिजर्व मीन्स प्रॉफिट सेट असाइड। नहीं समझ पा रहे? रिजर्व मीन्स समझ पा रहे? हाँ। अब प्रोविजन माने क्या होता है? प्रोविजन मीन्स हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। हैपनिंग और अब सम इवेंट्स, उसको प्रोविजन कहते हैं। शक है ऐसा हो सकता है, शक नहीं करते हैं, जरा गड़बड़ करेगा, शक करते हैं। प्रोविजन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, शंका के दृष्टि से जीना, शक नहीं कर लेते हो, है समझे? चलो नेक्स्ट, इज डेप्रिसिएशन ऑफ फंड स्टेट विथ वन रीजन। तो यस, डेप्रिसिएशन इज अ फंड। डेप्रिसिएशन फंड है भाई, बिकॉज समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? डेप्रिसिएशन सबमिटेड इन बैंक सेपरेटेड बैंक अकाउंट, बिकॉज डेप्रिसिएशन सबमिटेड इन, समझ पा रहे? डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिपॉजिटेड इन सेपरेटेड बैंक अकाउंट, तो ये डेप्रिसिएशन फंड है। नहीं समझा? कमा कर रुपए जमा करो, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। ताकि एसेट हिल जाएगा ना तो कीना जाएगा उसी पैसा से, एसेट खराब हो जाएगा तो कीना जाएगा। नहीं समझे? तो डेप्रिसिएशन फंड है। डेप्रिसिएशन क्या है? नहीं समझा? 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाए और डेप्रिसिएशन काट दिया 30,000, प्रॉफिट कितना हुआ? तो 30,000 कोई लिया नहीं तो उसको बैंक में डाल दिए। समझा? ताकि एसेट खराब हो जाएगा तो पैसा से कीना जाएगा। हाँ नेक्स्ट, why rectification of error is necessary? Rectification of error is necessary to rectify the error। जरूरी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियों का सुधार करने के लिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज नेसेसरी टू रेक्टिफाई द। नेक्स्ट, स्टेट वन एनी वन एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। क्या रे बाबा क्या कर रहा है? 12 का प्राइस 11 में पूछता है। करेंट रेशियो, स्टेट एनी वन एग्जांपल विद फार्मूला। बोला फार्मूला के साथ बताइए। करेंट रेशियो, करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट डिवाइड बाय क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, क्वेश्चन आउट ऑफ, ये तो 12 का पढ़ाई है।
How? Next. How would you treat donation at the time of preparation of final account of non-profit seeking organization? Donation को क्या treat करोगे भाई? It is either capital receipt or revenue receipt. It is either capital receipt or capital receipt भी मान सकते हैं और revenue receipt भी मान सकते हैं. किसको? donation को. State one difference between single entry and double entry. Single entry का पहला difference unscientific effect और double entry scientific effect. Unscientific. Single entry system suitable for a small trader or double entry system suitable for large trade. Next, what is fixed asset? Fixed asset refers to land, building, plant, furniture. Land building. हम कहाँ एग्जाम्पल बोले? एग्जाम्पल बोले क्या? What is the fixed asset refers to land, building, plant, furniture. एग्जाम्पल ही हुआ ये. हिंदी समझती है क्या बोले हम? ए दीदी ये हिंदी समझ रही हम क्या बोले हैं? फिक्स से संबंधित है लैंड से, फर्नीचर से. समझ पा रहे हैं? ये हम बोले हैं. एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट बोलेंगे तब ना, हम ऐसे बोले हैं क्या? मैंने तो डेफिनेशन ही चेंज कर दिया. फिक्स एसेट देखो इजी बता रहे तो किसी को अच्छा नहीं लगा तो हार्ड बताते हैं हम लोग. फिक्स एसेट मींस एक्वायरिंग फिक्स एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर. कहाँ 8 बजे वो तो इजी था ना भाई. वही खाली जोड़ा सर भी होगा इजी ना हार्ड ना सर. बिग डैश. लेकिन वो तो इजी था ना. फिक्स एसेट रेफर्स टू लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर. आइए तेज बना दिए तो बेटा हीरो बनेगा. तो आओ नेक्स्ट. राइट वन डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर इज अ नॉट इज हार्डवेयर इज अ बिग डैश. देखो बड़े टाइम राम राम में होता मारेंगे इतना मारना. एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है भाई? एग्जांपल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, पावरपॉइंट. और हार्डवेयर का क्या है? सीपीयू, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड. ये सब हार्डवेयर का एग्जांपल है. जो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगा है कॉपी में रेडी करिए, दिखा देते हैं. आज इसके लिए भाई सर